संविधानवाद क्या है? तो संविधानवाद, अगर आप संविधान को समझ गए, अभी तक हमने जो भी स्लाइड में आपको बताया, संविधान किसे कहते हैं, पॉलिटी क्या है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका किसे कार्य करते हैं, नागरिकों के जो अधिकार है, सरकार की बात की है, सरकार की शक्तियों की बात की, उनकी सीमाएं कैसे संविधान लगाता है, जनता की आकांक्षा और अभिलाषा, उनके सपनों को पूरा होना चाहिए, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, दुनियावी सुविधाएं वो मिलना चाहिए। तो हमेशा संविधान जनता प्राथमिकता में रखता है, जनता ही सर्वोपरि है। और संविधान जो अपनी शक्तियां कहाँ से प्राप्त करता है? जनता से प्राप्त करता है। संविधानवाद, संविधानवाद क्या है? संविधानवाद को समझने के लिए आपको कोई डिफिनेशन पे आपको जाना। संविधान क्या है? नियमों सिद्धांतों का संघ है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाए। इतना बड़े भारत का भूभाग है, वहां पर शासन चल रहा है। अब शासन करने की क्या मनमाना तो नहीं चलेगा ना, वहां पर नियम कानून है। आप घर में चारपाई लगा के सो रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खाली में चारपाई लगा के सोएंगे, वहां पर कानून व्यवस्था क्या है? बिगड़ेगा। आप ऐसा नहीं, आपका ऐसा जनता को प्रभावित करे, जनता के लिए चुनौतियां उत्पन्न करे, अन्य लोगों को परेशानी में डाले, संकट में डाले, आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो कानून के द्वारा आपको दंड किया जाएगा, अब न्यायालय वहां पर आएगा, सरकार आपके हस्तक्षेप करेगा। इसीलिए आप कोई भी ऐसा कार्य करें जो प्राइवेट कार्य कर सकते हैं, घर में कुछ भी कर रहे हो, बाहर आप वहां पर शासन है, संविधान है, कानून है, तीन चीजें आपको ध्यान में रखना। तो संविधान और क्या कहता है? संविधान के नियमों का पालन करना। किसका पालन करना? संविधान के नियमों का पालन करना, नहीं कि किसी नेता के विचार का पालन करना। आपको शासन चलाना है, अपनी इच्छा से नहीं चलाना। संविधान में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, अनुच्छेद के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। जैसे अनुच्छेद 14 विधि के साथ समता की बात की गई है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजित अवसर की समानता की बात की गई है, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते। संविधान के अनुच्छेद के माध्यम से दिया गया बात है, आप उसको फॉलो करेंगे। आप अपनी मनमर्जी शासन नहीं चला सकते, मनमर्जी आपकी इच्छा है, आप उसके आधार नहीं कर सकते। ये है संविधानवाद का मतलब। संविधान के नियमों का पालन करना, संविधान के प्रोविजंस है उसके आधार पर आपको शासन चलाना है। यहाँ होगा विधि का शासन, आपका इच्छा के आधार पर शासन नहीं चलेगा, इसके आधार पर चलेगा, विधि के शासन के आधार पर चलेगा। जो यहाँ संविधान ने बनाया है या संविधान के आधार पर पार्लियामेंट के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा बनाया गया है, वो संविधान सर्वोपरि है। कौन सर्वोपरि है? संविधान सर्वोपरि है। और संविधान अपनी शक्तियां कहाँ से प्राप्त करता है? संविधान अपनी शक्ति कहाँ प्राप्त करता है दोस्तों? जनता से। जनता ही क्या है? जनार्दन है। सर्वोच्च शक्ति किसमें है? जनता में। संविधान में सर्वोपरि है, अर्थात जनता ही सर्वोपरि है। जनता को लगा कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनवाएगी। इसलिए कहा जाता है लोकतंत्र है। भारत में क्या है? लोकतंत्र है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, और जनता का शासन होता है। इससे आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या संविधानवाद का तात्पर्य क्या होगा? सीमित सरकार। सीमित सरकार का मतलब ये है कि संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा, इसके दायरे में रहते, संविधान के दायरे में रहकर शासन करना पड़ेगा, और जनता के कल्याण को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जनता में भी आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी समुदाय धर्म को टारगेट करके कोई गतिविधियां नहीं कर सकते। कोई संविधान के प्रावधान को क्या है? खिलाफ भगवान न्यायालय में जाएगा और संविधान दोनों आपको रोकेगा। इसीलिए संविधानवाद हमेशा सीमित सरकार की बात करता है, मिनिमम कुर्सी की बात करता है। सरकार जो है लोगों की स्वतंत्रता पे बिना किसी कारण के अंकुश नहीं लगा सकता, इसलिए सीमित सरकार, वहां पर जनता सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। और यहाँ पर संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? जनता। संविधान अपनी शक्तियां जो है जनता से प्राप्त करता है। सीधी सी बात यह है, संविधानवाद का तात्पर्य होता है कि देश में नियमों सिद्धांतों, संविधान के जो नियम और सिद्धांत है उसके आधार पर शासन संचालित करना, जो नागरिकों के अधिकार है, जो कर्तव्य है, सरकार के साथ उनके जो संबंध है उसको महत्व दिया जाना, संविधान में जो प्रोविजन से लिखे गया है उसको महत्व दिया जाना, और विधि के शासन को स्थापित करना। मनचाहा शासन नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति की इच्छा के आधार पर कोई चीज नहीं चलेगा। वो चीजें है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही चलेगा।
और अंतिम रूप से जनता का कल्याण सुनिश्चित होना चाहिए और जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाए, उसी राज्य की भूमिका नहीं निभा सकते हैं, कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाए। और कल्याणकारी राज्य का मतलब है जनता के सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो, उनको विकास का उचित अवसर मिले और उनके आजीविका के साधन मिले, साथ ही जो है उनकी अन्य जो समस्याएं हैं उसको तत्काल समाधान उसका दिलाया जाए।